जलसों में क्या हो रहा है, लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। क्या तुमसे रुपये का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे पैसे का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे कोई हिसाब नहीं होगा? याद रखो मुसलमान, कब्र कोई दूर नहीं है, पांव कब्र में लटक रहे हैं, वरना अपने गिरेबान में झांकना होगा। तुम्हें ये इस बात पे अमल करना होगा, किसी और को नहीं, अपने गिरेबान में झांको। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी मेले को क्यों जाती है? तुम्हारी बेटी 10 मुहर्रम को गश्त में क्यों घूम रही है? तुम्हारी बेटी मेकअप करने के बाद 7 तारीख को क्यों घूम रही है? और कुछ लफंगे नौजवान, वो लफंगे नौजवान जिनके सीने में खौफे खुदा नहीं है, जिनकी रगों में शैतानियत दौड़ रही है, वो लफंगे नौजवान जो अपने आप को बड़े जेंटलमैन समझते हैं, कान खोल के सुन लो, वो लफंगे नौजवान मेले में जाते हैं, बिसात खाने की दुकान में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बिसात खाने की दुकान में क्या होता है इतना बताओ? क्या बिसात खाने की दुकान में मर्दों का सामान मिलता? नहीं, औरतों के चुटिया बुंदे मिलते हैं, औरतों का मेकअप का सामान मिलता है, चूड़ी बुंदे मिलते हैं, चूड़ी पाजेब मिलती है, ये औरतों का सामान है। इस बाप ने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा, अरे बता, तू मर्द के छक्का है, तू मर्द के हिजड़ा है, तू चूड़ी खरीदने गया है या बुंदे खरीदने गया है या क्रीम पाउडर खरीदने गया है? तुमने क्यों नहीं पूछा? मैं बताता हूं, ये जो औरतों के मेले में घूम रहा है, औरतों के मेले में, ये किसी चीज को खरीदने नहीं गया है, इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत खराब है, ये नीच हो चुका है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। ये जो मेले में घूमने गया है, ये इसलिए गया है कि किसी की बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के आंखें टकरा जाए, किसी से मुस्कुराहट मिल जाए, किसी से बातचीत हो जाए, किसी से फोन नंबर मिल जाए। अरे इस लफंगे से पूछो जिसके कोनी मारने गया था, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसके धक्का मारने गया था तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? अरे जिसे देखने गया था तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? शर्म करो, शर्म करो। 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में नबी के बच्चों ने अपनी गर्दनें कटा दी थी, दुनिया वालों को दिखा दिया था नाना का दीन, नाना का दीन इस पे आ जाने नहीं देंगे। अगर हमारी गर्दन जाए तो चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, शाने अहले बैते मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। लड़कियां ऐसी होंगी प्यारे, मेरी तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन पहले अगर हो जाती तो कुछ बातें और भी काम की मिल जाती। जिनको सुनाना था वो तो चले गए हैं, वो तो नौजवान वो चले गए हैं जो लफंगी गिरी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के गयूर मुसलमानों, ऐनी के रहने वालों, कितने लोग ऐसे हैं जो 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जरा 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? ये किससे बात करेगी? अरे कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो तुमने बात करने के लिए जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है? हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे कुछ अगर पढ़ाई करनी है तो चलो रखे, मगर जो पढ़ भी नहीं रही है, अरे तुम जानते हो मोबाइल ये कितना खतरनाक है। लड़के आज टिकटॉक बना रहे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो उसमें गालियां फिट कर रहे हैं, 1-1, 2-2 मिनट की क्लिप बना बना करके समाज को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ इनके व्यूज हासिल हो जाए, सिर्फ इनका चैनल चल जाए, फिर सिर्फ इनके नाम आ जाए, स्टार हो जाए, यही मामला हो चुका है। लेकिन कब तक माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहेंगे? लेकिन मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अरे बेटियों को जो मोबाइल दिया है, ये मोबाइल देने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ये अगर यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? कितनी गंदी गंदी बातें सामने आ जाती है। अरे ऐसी ऐसी बातें कि एक तरफ घोड़े का फोटो है, एक तरफ औरत का फोटो है। मैं माइक पे बोल भी नहीं सकता, समझ गए होगा उस फोटो का क्या होगा। इतनी इतनी गंदी बातें तुमने अपनी बेटी के हाथ में वही मोबाइल दे दिया है। ये किसी मौलाना की बात नहीं है। और जरा सुनो, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी
चलाएगी तो कहां चलाएगी। अरे आज किससे बातें करेगी। तुम बाप हो के दुश्मन। इतना मुझे बता दो, बिगड़ने वाली चीज तुमने बेटी के हाथ में दे दी है। और ये माँ है माँ। नबी ने सबसे पहला मदरसा माँ की, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद को कहा है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। यानी सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। मगर ये माँ अपनी बेटी पे तवज्जो नहीं दे रही है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने के आड़ में, जीने की बराबर में आधा घंटा किससे बात कर रही है। ये इठला इठला के किससे बातें कर रही है। ये टाइल टाइल के किससे बातें कर रही है। ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किससे बातें कर रही है। अरे तू तो माँ है, तूने तो जन्म दिया है, तूने तो पैदा किया है, तू पागल तो नहीं है। तेरी जवान बेटी अरे किससे बातें कर रही है। अरे तुम नहीं जानते हो आज कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। ये सिर्फ मोबाइल की देन है। इस बाप के पास दौलत है, 15,000 का मोबाइल दिया, ले बेटी जो चाहे कर ले। और ये माँ जीने की बराबर में खड़े होकर बेटी बात कर रही है। आधे घंटे से बेटी छत पे है, मोबाइल पे लगी पड़ी है। अरे तू माँ है के पागल है। तुझे क्यों पता नहीं है कि मेरी बेटी कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तेरे अलावा है, तुझसे बात करता मगर तेरी बेटी से बातें कर रहा है। आज इस मोबाइल ने आग लगा दी है। कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़कियां लड़कों से टच हो गई हैं, कितनी लड़कियां घरों से निकल के चली गई हैं। अब तो उर्सों में वायदे होने लगे, अब तो मेले में वायदे होने लगे, अब तो जलसों में वायदे होने लगे, अब तो बाजारों में वायदे होने लगे, अब तो मार्केटों में वायदे होने लगे। ये मोबाइल की देन है। और यही तक नहीं, मैं एक चीज और तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी देर की तकरीर सुन लेना प्यारे, एक चेहरा और देख लो। तुम्हारे यहाँ पे अगर शादी हो, तुम्हारे यहाँ पे अगर ब्याह हो, तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई फंक्शन हो, तो 50 लड़कियां अगर होंगी, एक के भी ढंग के कपड़े नहीं होंगे, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, किसी का गला चिरा हुआ होगा, किसी का जिस्म दिखता होगा, कोई बड़े बड़े पार्लर पहने हुए होगी, कोई क्लिप लगाए हुए होगी, कोई वो जूड़े चूटे खूंटे बांधे हुए